में घोड़े नहीं जुते हुए थे, गधे जुते हुए थे। वाल्मीकि जी कहते हैं खर युक्ते न रावण, उसमें खर माने गधे, और बड़े बड़े महाराज बड़े विलक्षण थे सब। तदेव मुक्ता प्रययौ खर युक्ते न रावण, गधों से जुते हुए रथ में बैठकर रथे नादित्य वर्णेन दिशस्सर्वा प्रकाशयन, और जिस रथ पर बैठ करके रावण जा रहा था उस रथ के प्रकाश से दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। रावण भी साधारण नहीं था महाराज, और जो कुछ उसने पाया था अपने जीवन में तपस्या से ही पाया था। तपबल विप्र सदा वरियारा, तपस्या कमी उसकी यही थी कि मानवता का विरोधी था, अहंकारी था, और भी अनेक दुर्गुण थे, लेकिन तपस्या से साधना से उसने बहुत कुछ जीवन में अर्जित किया था। दिव्य तेजोमय रथ पर बैठ करके रावण जब चला, मारीच के पास पहुंचा और जाकर के मारीच से कहता है, तुम माया मृग बनो, मैं सीता का हरण करना चाहता हूं। रावण की बात सुनकर के मारीच ने तुरंत रावण को समझाया। मारीच ने कहा, लंकेश पहले तो तुम ये बताओ कि ये सीता हरण करने की योजना तुमको किसने बताई, ये काम करने की प्रेरणा तुमको किसने दी? रावण ने कहा, क्यों? मारीच ने कहा, जिस किसी ने तुमको ये प्रेरणा दी है निश्चित रूप से वो तुम्हारा शत्रु है, वो तुम्हें ऐसे नहीं जीत सकता, लेकिन तुमको ऐसी सलाह वो दिया है कि इस सलाह के कारण तुम स्वयं विनष्ट हो जाओगे। मारीच ने कहा, प्रोत्साहयति यश्चत्वाम सच शत्रुर असंशयम, जिसने तुमको सीता हरण का प्रोत्साहन दिया वो तुम्हारा शत्रु होगा, क्योंकि वो तुमको ऐसे तो नहीं जीत पा रहा है, लेकिन तुमको ऐसी सलाह दे रहा है कि तुम इस सलाह को मानकर स्वयं विनष्ट हो जाओगे। इसलिए लंकेश, राम से शत्रुता मत लो, चुपचाप लंका लौट जाओ। तुम स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यम, तुम अपनी पत्नियों के साथ लंका में रमण करो। रामस्य भार्यो रमताम वनेषु, और रघुनंदन अपनी पत्नी सीता के साथ वन में विहार करें, और ये सीता हरण का संकल्प तुम त्याग दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मारीच के इस कथन को सुनकर के रावण मान गया और लंका लौट गया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि एवं उक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः, मारीच के कहने पर रावण मान गया। न्यवर्तत पुरीम लंकाम, अपनी लंका को लौट गया। विवेश च गृहोत्तमम, और जाकर के अपने लंका में आनंद पूर्वक रहने लगा। सीता हरण की योजना उसने त्याग दी, लेकिन तब तक शूर्पणखा पहुंच गई लंका। ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश, हतान्येकेन रामेण रक्षसाम भीमकर्मणाम, उन 14,000 राक्षसों के मारे जाने पर शूर्पणखा करुण क्रंदन करती हुई लंका पहुंच गई। जगाम परमोद्विग्ना लंकाम रावण पालिताम, लंका में पहुंची और जाकर के रावण के सामने रो रो करके शूर्पणखा ने अपना दुख सुनाया, और शूर्पणखा ने यह भी कहा, लंकेश ये मेरी जो दुर्दशा हुई है ना, ये तुम्हारे कारण हुई। शूर्पणखा ने कहा, उनके साथ जो सुंदर स्त्री है उस स्त्री को देखकर मुझे लगा कि वो स्त्री तो मेरे भाई रावण की पत्नी होनी चाहिए, और तुम्हारे लिए ही मैं उस स्त्री का हरण करने गई थी, तो उन पुरुषों ने हमारा नाक कान काट लिया। एहसान लाद दिया रावण के ऊपर कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ, तुम्हारे लिए ही तो मैं गई थी। रावण ने सोचा, रे ये मेरी बहन शूर्पणखा बेचारी विधवा, और ऊपर से मेरे लिए ये गई थी और इसका नाक कान कट गया। रावण ने कहा, बहन तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? शूर्पणखा ने कहा, जिस किसी भी प्रकार से उस सीता को लेकर के आओ और वो तुम्हारे महल में तुम्हारी पत्नी बनकर के रहे, यही मैं देखना चाहती हूं। रावण ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा और सीता को लेकर के आऊंगा।
रावण फिर सीता हरण की योजना बना करके चल पड़ा। यानशालाम ततो गत्वा प्रच्छन्नम राक्षसाधिपः और कामगम रथमास्थाय कांचनम रत्नभूषितम। स्वर्णमय तेजोमय रथ पर बैठ करके रावण फिर चल पड़ा और पहुंचा मारीच के पास। मारीच तो बेचारा साधु हो गया था, पूरा पक्का साधु बन गया था महाराज। राम जी ने जब दोबारा उसको छोड़ दिया था, उसी समय से मारीच सावधान हो गया और बहुत दूर समुद्र के बीच में एक टापू में आश्रम बना करके वहीं भजन करता था। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ददर्श आश्रम एकांते पुण्य रम्य वनांतरे। रावण जब पहुंचा है तो अपने आश्रम में बैठा था मारी। तत्र कृष्णाजिन धरम, कृष्ण मृग के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण किए हुए, जटा मंडल धारिणम, मारीच ने अपने बालों को जटा बना लिया था, तपस्वी बन गया था। ददर्श नियताहारम, मांसाहार छोड़ करके नियताहारम, आहार पर भी नियंत्रण करके फलाहार करते हुए भजन करता था। मारीचम नाम राक्षसम। ये परिवर्तन मारीच के अंदर इतना बड़ा क्यों आया? बोले भगवान श्री राम का स्मरण करने के कारण। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाहिजाभ्यंतर शुचि। जो भगवान का स्मरण करता है तो भीतर से पवित्र हो जाता है, बाहर से पवित्र हो जाता है, भीतर बाहर से वो पवित्र हो जाता है। भगवान के स्मरण से अंतःकरण शुद्ध होता है। बोले मारीच भगवान का स्मरण क्यों करता था? बोले प्रेम से तो नहीं करता था, लेकिन भय के कारण बार बार भगवान को वो स्मरण करता था। मारीच की तो ये दशा थी कि मारीच के सामने अगर कोई कह दे रथ, तो र कहते ही उसे डर लगता था, राम तो नहीं आ गए। रकार का उच्चारण होते ही राम जी का भय व्याप्त हो जाता था उसके अंदर, इतना भयभीत था। तो भय के कारण ही बार बार भगवान का स्मरण करता था, इसलिए उसके जीवन में धीरे धीरे पवित्रता आ गई थी। रावण पहुंचा और रावण ने देखा वो तो तपस्या में लगा था। मारीच ने कहा देखो लंकेश, अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो ये राम जी की कथा बंद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तस्य राम कथाम श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः शुष्कम संभवत वक्त्रम। मारीच के ओंठ सूख गए राम जी का नाम सुन करके, क्योंकि राम जी ने एक बार मारा था बाण तो जाकर के 100 योजन दूर गिरा था, दोबारा किसी प्रकार बच गया था। तिबारा रावण ले जाने को तैयार है, बोले चलो सीता हरण करना, तुम साथ में मृग बन करके चलो। भय के कारण मारीच के ओंठ सूख गए। वाल्मीकि जी कहते हैं शुष्कम समभवत वक्त्रम परित्रस्तो बभूवः। मारीच परित्रस्त हो गया। ओष्ठौ परिलिहन शुष्कौ। मारीच के ओंठ इतने सूख गए कि बार बार अपने ओंठों को भिगोने के लिए अपनी जीभ से चाटने लगा। जैसे हम आप ओंठ सूख जाता है तो बार बार जीभ उस पे जाकर के मालिश करती है जिससे ओंठ का सूखापन दूर हो जाए। मारीच भी बार बार अपने ओंठों को चाटने लगा, क्योंकि राम जी का नाम सुन करके उसके ओंठ सूख गए। ओष्ठौ परिलिहन शुष्कौ नेत्रैर अनिमिषैरिव। और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, पलक भी नहीं गिरी, ऐसे ही देखता रहा, लग रहा था जिसे मर गया बेचारा। राम जी का नाम सुनते उसकी ये दशा हो जाती थी। वाल्मीकि जी कहते हैं मृतभूत इवार्तस्तु। मृतभूत इवार्तस्तु, जैसे कोई व्यक्ति मर जाए, न हिले न डुले न उसकी पलक गिरे, ये स्थिति मारीच की हो गई। रावणम समुदैक्षत, और रावण को ऐसे ही देखता रहा। रावण ने कहा मारीच तुम्हें माया मृग बनना है और ये कार्य तुम्हें करना है। मारीच ने बहुत समझाया। मारीच ने कहा यदिच्छसि चिरम भोक्तुम मा कृथा राम विप्रियम। अगर चिरकाल तक तुम सुख भोगना चाहते हो तो राम से विरोध मत करो, उनके पराक्रम को तुम नहीं जानते हो।
जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्होंने बाण से मुझे मारा और मैं 100 योजन दूर आकर के गिरा, और अब तो वो युवा हैं, धन्वी हैं। इसलिए मेरी बात मान लो और राम से शत्रुता मत करो। मारीच ने बहुत समझाया। मारीच ने यहां तक कहा कि